हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है भोजन में पोषक तत्व। बच्चों, हम जो भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो बच्चों, हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारे भोजन में वे पोषक तत्व इस प्रकार से हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। बच्चों, हमारे भोजन में यदि ये सभी पोषक तत्व सम्मिलित हैं तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है, राइट। तो बच्चों, हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है कि हम ऐसा भोजन लें जिसमें ये सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। ठीक है बच्चों, तो ये जो निम्न पोषक तत्व आपको मैंने बताए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट ये जो पोषक तत्व है ये क्या होते हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है बच्चों केला, गन्ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं बच्चों, जैसे चावल, आटा, गेहूँ। तो बच्चों, इन सभी भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से बच्चों हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बेहद आवश्यक होती है, राइट। अगला है बच्चों इसमें पोषक तत्व प्रोटीन। अब प्रोटीन बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, बालों की वृद्धि के लिए ये प्रोटीन बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? दूध से, चिकन से, दालों से, पनीर से, सोयाबीन से और बहुत सारी चीज़ों से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, राइट। तो बच्चों, प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो ज़रूरी है कि हमारे भोजन में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, राइट। अगला पोषक तत्व है बच्चों वसा। वसा अर्थात चिकनाई, और वो हमें प्राप्त होती है बच्चों तेल, घी, मांस, मछली इत्यादि से। बच्चों, यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण भोजन है जो कि नौजवानों के लिए अति आवश्यक होता है। बच्चों, जो हम खाने में तेल और घी का प्रयोग करते हैं और जो मांस मछली लोग खाते हैं उसमें वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, और ये वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो कि नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? पनीर, मछली और घी, तेल इत्यादि से। ठीक है बच्चों। अगला पोषक तत्व है बच्चों विटामिन। विटामिन का नाम आपने सभी ने सुना होगा बच्चों, बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए ये पोषक तत्व। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए इन विटामिन की बेहद ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये विटामिन कहाँ से मिलते हैं बच्चों हमें? अंडा, टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध, मांस, मछली, इन सब से ये बच्चों में विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और वो कहाँ से मिलता है? गाजर से और हरी सब्जियों से। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा और खट्टे फल, सब्जियां, उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए और हमारे स्किन, हमारी त्वचा के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और इसी प्रकार बच्चों विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ये सभी विटामिन हमारे खाने के अंदर सम्मिलित होने चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर रूप से ये विटामिन मिलें और हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके, राइट। ऐसे ही बच्चों खनिज लवण नाम का पोषक तत्व हमारे खाने में भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों हमारे शरीर के लिए। यह कार्य करने में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और जीवन के लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक इसको माना जाता है। बच्चों, खनिज लवण जैसे कि फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो हमारे खाने में इन खनिज लवण का सम्मिलित होना बेहद ज़्यादा आवश्यक है, राइट। ऐसे ही बच्चों अगला पोषक तत्व है फाइबर। बच्चों, फाइबर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात बच्चों, हमारे शरीर में यदि ये रेशे खाने के माध्यम से आ जाएं तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को, पाचन तंत्र को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं, और कभी भी कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। और मल मूत्र का त्याग बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये रेशे
पानी को सोखकर हमारे पेट की सफाई कर देते हैं। और ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? गाजर, मटर और बहुत सारी फल सब्जियों से, राइट। अगला है बच्चों पोषक तत्व पानी। ये पोषक तत्व पानी हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा शरीर 75% जो शरीर है हमारा वो पानी से बना हुआ है, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है। बच्चों गर्मियों में हमें पसीने आते हैं, है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए पसीना बाहर निकलता है, राइट। और ये पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों? जो पानी हम नॉर्मल पीते हैं वहाँ से, खीरा, टमाटर, तरबूज, खरबूजा और बहुत सारे फल, इन सब से बच्चों हमें पानी हमारे शरीर को प्राप्त होता है, राइट। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें आपको 7 पोषक तत्व भोजन के ढूंढने हैं, ठीक है। वो 7 पोषक के 2 भोज्य पदार्थ इसमें ढूंढने हैं। जैसे भोज्य पदार्थ मतलब ऐसे भोजन जहाँ से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे तरबूज, है ना बच्चों। ऐसे ही बच्चों आप खुद से ढूंढना और क्या क्या हो सकता है, जैसे मीट, है ना, और भी आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, जैसे चावल। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपके लिए है, आप इसको खुद से करोगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट है जोड़े बनाने के लिए, जिसमें क्रम ए को क्रम बी के साथ जोड़े बनाने हैं। जैसे पानी का इसमें एग्जाम्पल दिया है, पानी हमारे शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए ज़रूरी होता है, जो अभी भी मैंने आपको बताया, राइट। और बाकी के जो खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रेशे हैं, इनके जोड़े आप खुद से बनाओगे, क्योंकि जो भी कंटेंट मैंने आपको इस वर्कशीट में समझाया है ये सारा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को समझने के लिए। और जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देख के, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।